देवशयनी एकादशी के दिन करें ये कार्य, आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभालते संभालते आप भी थक जाएंगे। 7 पुश्तों तक बरसेगा धन। दोस्तों, 2023 देवशयनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना है? शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी जून साल की विशेष एकादशी में आती है। दोस्तों, उसमें से ही एक देवशयनी एकादशी को महत्व दिया जाता है। आज के दिन से ही भगवान विष्णु योग की मुद्रा में चले जाते हैं, यानी कि आप सभी ने बहुत सारी फोटो या फिर तस्वीर में देखा होगा कि विष्णु जी योग निद्रा में है और वह वीर सागर में लेटे रहते हैं। तो उन्हें उस सोई हुई अवधि को दोस्तों 4 महीने हो जाते हैं, यानी कि 4 महीने बाद जो कार्तिक मास में दोनों धन एकादशी आती है, उस समय हम भगवान विष्णु को जगाते हैं और उस एकादशी को हम देवधानी एकादशी मनाते हैं और इस एकादशी को देव योग निद्रा में सोने चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये एकादशी है, इसको हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सोते हैं तो उस दौरान हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शादी विवाह इत्यादि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बड़े सारे जितने भी शुभ कर्म होते हैं उन्हें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु प्रजा के पालक है, कर्ता धर्ता है, मालिक हैं, और ऐसे में जब घर के मालिक के नहीं होते हुए अगर आप कोई शुभ कर्म करते हैं तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों, प्रजा पालक के नहीं होते हुए आप कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु योग निद्रा में सोएंगे तो कैसे हम अपने घर में उनकी पूजा आराधना करके उन्हें लेटाएंगे, सुलाएंगे, कौन सा मंत्र है, आज की इस वीडियो में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले श्री विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः अवश्य लिखें। जो सुहागने हैं वह तो विशेष रूप से श्री नारायण की पूजा किया करें। एकादशी की अगर मैं बात करूं तो इस बार की एकादशी 29 जून गुरुवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, गुरुवार की एकादशी होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों एक तो एकादशी तिथि है और दूसरी बृहस्पतिवार के दिन है। दोनों ही भगवान विष्णु के अहित में आती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बता दूं कि यदि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होकर के आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, हर शनि एकादशी 29 जून 2023 को सुबह 3:18 पर प्रारंभ होने वाली है और 30 जून को 2:42 पर प्रातः समाप्त होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें एकादशी का महत्व क्या है। हरि शनि एकादशी से दोस्तों कितना इसका प्रारंभ होता है। दोस्तों, इन 4 महीनों में 16 संस्कारों की आयोजन निश्चित रह जाते हैं। देवशयनी एकादशी में शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस समय पूजा अनुष्ठान, गृह प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे कार्यों पर भी रोक लगा दी जाती है। तथा दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन दोस्तों जप करने से जाने अनजाने में पापों का भी नाश हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने मात्र से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। दोस्तों, इस एकादशी को श्रद्धा से करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के बाद में 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का तेज भी थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देव शयन हो जाता है शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर। इस बीच में दोस्तों किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों चतुर्मास के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें देवशयनी एकादशी के दिन में प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इस दिन हो सके तो दोस्तों भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी आती है और इससे व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जौ, मांस, गेहूँ इत्यादि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ होकर के द्वादशी तिथि की
तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में दोस्तों सत्य बोलना, दूसरों को दुखी या फिर अहित करने वाले लोगों को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम भी बताए गए हैं उनका भी दोस्तों परिपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। एकादशी में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों से निवृत्त हुए और एकादशी का स्नान भी किसी तीर्थ या फिर पवित्र नदी में ही करना चाहिए या फिर दोस्तों जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान आदि करना चाहिए। यदि संभव ना भी हो सके तो तुलसी के वृक्ष की मिट्टी डाल लें। जी हाँ दोस्तों, स्नान इत्यादि के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान की आपको धूप दीप से आराधना करनी चाहिए। भगवान को पुष्प इत्यादि भी अर्पित करने चाहिए व तुलसी दल तो अवश्य अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, एकादशी के दिन दान पुण्य इत्यादि करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प पीले फल भी आपको समर्पित करने चाहिए। दोस्तों मंदिर पर बैठ करके आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद में दोस्तों उसके बाद में आपको पीले पुष्प पीले फल पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप समर्पित करिए और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प लाल वस्त्र अर्पित ज़रूर करिएगा। हल्दी से थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा कार्य करना है। हल्दी के द्वारा आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। दोस्तों यह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पूजा पाठ करने के बाद में आप रोटी बना लीजिए। रोटी पर आप थोड़ा सा गुड़ रख करके आपको गाय को खिला लेना है। ये दोस्तों याद रखिए, जब आप रोटी गाय को खिलाएं तो उस पर घी लगा दीजिए। मिश्री भी आप रख सकते हैं। उस रोटी को दोस्तों ले जा कर के गौ माता को चुपचाप खिला देना है। दोस्तों गौ माता को खिलाते समय अपनी मनोकामनाएं अवश्य बोलें और दोस्तों 3 बार परिक्रमा तो ज़रूर करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी हद तक मजबूत होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और स्वतः ही दोस्तों वह आपके घर में निवास करेंगी। गाय में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाया जाता है, यानी कि जितने भी देवी देवता हैं, चाहे विष्णु भगवान हो या स्वयं माँ लक्ष्मी हो, गौ माता के दोस्तों बता दें सब में निवास करती हैं और गाय की पवित्र बहुत मान्यता है। तो दोस्तों बता दें, देवशयनी एकादशी के दिन भी घर की सबसे पहली रोटी आपको गौ माता को खिलानी चाहिए। दोस्तों एक बात हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे, एकादशी के दिन विशेष रूप से आप गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि जिसको हम माता कहते हैं उनके लिए आप अपनी पहली रोटी ज़रूर निकाल के रखिए। दोस्तों ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिसे हम माता कहते हैं बूढ़ा हो जाने पर उसका पालन पोषण हमें ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए एकादशी ना भी हो तब भी आप गाय को नित्य प्रतिदिन पशुओं का पालन करिए और गाय को रोटी तो अवश्य खिलाइए, गुड़ रखकर अवश्य खिलाइए। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि और धन का तेजी से स्रोत भी बढ़ता है और हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों इस दिन थोड़ा सा जो है आपको एक रोटी, इस रोटी में 2 लौंग और 2 इलायची भी आप रख सकते हैं और दोस्तों थोड़ा सा गुड़ भी आप इसमें रख सकते हैं। थोड़े से काले तिल यदि हैं तो काले तिल भी आप रख सकते हैं, इसे ले जा कर के भी आप खिला सकते हैं। दोस्तों यह आपको अवश्य खिलाने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक छोटा सा और एक आप काम करें, 1 मुट्ठी घास ले लीजिए। इस 1 मुट्ठी घास में एक रोटी रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दे, थोड़ा घी लगा दीजिए और ले जा करके आपको गौ माता को खिला देनी है। कोई भी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपकी जड़ से मिटेंगी। कार्य नहीं चल रहा, कार्य भी चलेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी हद तक सुख में रहने वाले हैं। और इस दिन गाय माता की जितनी भी ज़्यादा पूजा करें, जितनी सेवा करें उतना कम है। और इस दिन गौशाला के पास में एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जला दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ज्ञान आपको पसंद आया होगा। देवशयनी एकादशी पर ये विशेष कार्य आप अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।